सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह का बयान। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे कनेक्टिविटी करने पर पीएम का धन्यवाद किया। वहीं यह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, गवर्नर वीके सिंह ने कहा। मिजोरम पहली बार रेल मार्ग से जुड़ा है। आम लोगों का कमर्शियल रूप से कितना बड़ा फायदा। देखिए, पिछले 11 साल के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर विकास हुआ है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितना कहा जाए उतना कम है। एक प्रधानमंत्री जी की चाह थी कि जितनी भी राजधानियां हैं, हर प्रदेश को रेल मार्ग से जोड़ा जाए, और उसी के तहत पिछले 8 साल के अंदर जो काम शुरू हुआ, आज आइजोल तक रेल पहुंची है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तकरीबन आखिरी भैराबी का जो रेलवे स्टेशन है, जहां तक पहले ट्रेन आती थी, वहां से सैरांग तक तकरीबन 53 किलोमीटर है, और इस 53 के अंदर 48 सुरंगें हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसा मार्ग है। आज हालत यह है कि राजधानी जो चलती है दिल्ली के लिए, उसकी ऑक्यूपेंसी जो है 163% है। कितने लोग दिल्ली के लिए चलते हैं। इसी तरीके से कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए जो ट्रेन चलती है, जो कि दोनों जगह के लिए, इसका 150% से ऊपर उसकी ऑक्यूपेंसी। इस पिछले 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 तारीख को इसका उद्घाटन शुरू हुआ था, और इन्हीं दिनों के अंदर तकरीबन 8 मालगाड़ियां अलग अलग तरह का सामान लेकर वहां पर पहुंची। एक बहुत बड़ा बदलाव आया। नहीं तो लोगों के लिए दिक्कत थी। रोड से अगर आपको जाना हो तो सिलचर जाते थे आप। आइजोल से सिलचर के लिए 8-10 घंटे लगते थे, अब आपको 3.5 घंटे लगते ट्रेन से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही देश का जुड़ाव है, और एक जो एक भावना थी कि हम तो बिल्कुल अलग थलग हैं, वो भावना आपने 1965 की लड़ाई के किस्से सुने? समय हम सब बात करते थे रेडियो झूठिस्तान की। पाकिस्तान का जो रेडियो था उसका नाम झूठिस्तान था। वो झूठिस्तान रेडियो छूट गया है, लेकिन उनकी जबान से गया नहीं है। तो उनकी किसी बात पे विश्वास करने की कोई बात नहीं है। जो आधिकारिक तौर पर और जो सेनाओं ने अपनी ब्रीफिंग्स के अंदर जो कुछ बताया है, वो ही सही है। इसी से जुड़ा हुआ है। कि पाकिस्तान ने हमेशा उल्टे ही काम करने हैं, कभी सही काम नहीं करना। तो उनकी बात ना ही करना अच्छा है। सर, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है कि उत्तराखंड से लेकर लेह तक जो युवा हैं वो सड़कों पर है। भारत सरकार को डरना चाहिए कि युवा भी यहाँ का तख्ता पलट सकते हैं। इस बयान में महबूबा मुफ्ती की आदत है उल्टा बोलने की। जब तक उनके पिताजी जिंदा थे, वो उनसे बुलवाते थे और फिर कहते थे अरे बेटी है, पता नहीं इसने क्या बोल दिया है, कोई बात नहीं। तो उनके अंदर ये खासियत है। तो उनकी बातों पे मत जाइए, जो जमीन पे हो रहा है उसको देखिए। सवाल शिवसेना के मुखपत्र सामना के अंदर एक लेख छपा है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस के डीएनए को चेक करना चाहिए कि उनमें किस तरह का राष्ट्रभाव है। सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो लोगों की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। काफी लोगों को तो पता नहीं कि कितने वो स्कूल चलाते हैं, कितने जनजातीय लोगों के बीच में काम करते हैं, कितने लोगों का उन्होंने किस्मत बदल दी है उनको ट्रेन करके। क्या आपको पता है कि वो आईएएस के लिए भी तैयारी कराते हैं? कोई भी जाके पढ़ सकता है उनके साथ। तो ये लोगों की सेवा के लिए काम करने वाला संगठन है। बाकी जब कोई संगठन ज्यादा अच्छा काम करता है, उनको 100 वर्ष पूरे हो गए, तो लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोला जाए, और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास और कुछ है नहीं। सर, लेह में पिछले दिनों देखा गया था कि
पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं लेह के लोग। कौन? लेह छात्र घायल है। ऐसा है कि ले यूनियन टेरिटरी कब बना? तो 370 हटा, तो यूनियन टेरिटरी बना है, पहले वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से तो फंक्शन कर ले। वो उसके अंदर अब नए जिले भी बन गए हैं, जो जिले बने उनकी शायद आबादी भी कुछ नहीं होगी। किसी भी चीज को करने के लिए अगर ठीक तरीके से किया जाए, क्रमवार किया जाए, तो चीजें ठीक चलती हैं। आएगा समय उसका उसके जिलों को बड़ा बनने में, आएगा समय उसको पूर्ण राज्य बनने के अंदर। किसी भी चीज को अगर आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बाद में उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। सर, जिस प्रकार से भारत नई महाशक्ति बन के पूरे विश्व में भर रहा है, यूएन महासभा के अंदर वीटो की पावर भारत की, अगर हम सिर्फ ये कहें कि भारत विकसित हो रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी ना हम महाशक्ति हैं, ना हम महाशक्ति बनने की कोई चाह रखते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी 140 करोड़ जो जनता है वो अच्छी तरह से रहे, एक विकसित भारत में रहे, उनका भविष्य अच्छा हो और भारत हर जगह पर अपना काम करके चमके।